जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका एओसी, ट्रेड्समैन और फायरमैन के लिए जो भी प्रैक्टिस सेट है मैथ्स के लिए, आज हम लोग करेंगे डिस्कस। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। मैं आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे मेहनत करने के लिए। तो बिना देर को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पेन और पेपर लेकर के तैयार रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए, पहला सवाल रहा आपका लाभ और हानि का कि 50 सेव का विक्रय मूल्य 45 सेव के लागत मूल्य के बराबर है, तो प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में? 50 सेव का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस 45 सेव के क्रय मूल्य के बराबर है, यही सवाल है। तो यहाँ से क्या होगा कि सीपी से एसपी का निकालना पड़ेगा रेशियो। एकदम बेस्ट तरीका बता रहे हैं इस क्वेश्चन का, ठीक है। और जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है आपका एसएससी जीडी में, बीएसएफ, सीआईएसएफ, जितना भी क्वेश्चन है आपका आर्मी का, सभी क्वेश्चन मैंने पिक किया है, जिससे आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्त। तो बस वीडियो बने रहिएगा। देखिए यहाँ से इसको थोड़ा सा रेशियो निकालिए। ये रेशियो अगर निकालते हैं एसपी से सीपी का रेशियो क्या बन जाएगा? यहाँ से ये आपका बन जाएगा आपका 45 डिवाइड बाई 50। यहाँ से काटेंगे 9 बार में, यहाँ से कितना बार में? 10 बार में। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 9/10। कहने का मतलब कि 10 के समान को सीपी कितना है? 10 है। एसपी कितना है? 9 है, ठीक है मेरे भाई। तो 10 के समान को अगर 9 में बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगा? नुकसान हो जाएगा। कितने का नुकसान? 1 का नुकसान। तो लॉस परसेंट क्या होता है? जो लॉस परसेंट होता है, लॉस गुने 100 मतलब हानि गुने 100 मतलब 1 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मेरा कितना है? 10 है, मतलब 10% का क्या हो जाएगा? मेरा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिंप्लीफिकेशन का। इसको आप लोग सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना बहुत जरूरी है, जिससे क्लास का माहौल बना रहेगा, ठीक है। तो पेन और पेपर लेकर तैयार रहिए तुम। अब यहाँ से सबसे पहले क्या होता है, इसमें बोर्ड मास में एक क्वेश्चन आपका फिक्स है किसी भी एग्जाम में, सीजीएल लेवल तक एग्जाम में। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले ब्रैकेट में कीजिए, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे, यहाँ कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 + 5 माइनस ये हो जाएगा 3/8। और फिर का गुना का होता है, तो का क्रिया पहले कर लेंगे, प्लस 7/2 गुने 3/14। तो यहाँ से काटिए इसको, 2 से 4 बार में चल जाएगा, क्योंकि का क्रिया करना पड़ेगा पहले, फिर यहाँ से 2 बार में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? 7 5 ये हो गया 12 माइनस ये हो जाएगा 3/7 प्लस 3 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 28 से 4 के एलसीएम कितना होता है? 28 होता है। तो हो जाएगा 28 गुने 12, तो 12 8 96 की 6 और 9, तो 12 दूनी 24, 24 से 9 क्या होता है? 24 से 9 होता है आपका 33 माइनस ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 7 28 और 7 21। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 6 1 7 7 और 3 2 5 और 357 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? ये हो जाएगा आपका 354/28 हो जाएगा। इसको काट छट करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 14 बार में चल जाएगा, ये हो जाएगा 17 दूनी 34 और 1 2 7 14, अब नहीं कटेगा, तो 177/14 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन जो मेरा हो गया कौन सा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग यूनिटी से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 6 1 7 7 में 3 जाएगा, लास्ट में बचेगा 4, ठीक है। और यहाँ पे नीचे 8 है, तो करने का मतलब अगर कटेगा तो लास्ट में 7 आना चाहिए। तो 7 क्या है? 2 ऑप्शन में है, ठीक है। लेकिन एक में 28 से काटेगा तो 14 हो जाएगा, तो यहाँ ऑप्शन से भी हम लोग कुछ हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन में आपका 177/14, तो मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी कोई ऑप्शन में नहीं है। तो देखिए, बनाने का बहुत सारा तरीका, जितना फास्ट आप लोग बना सकते हैं, सब होगा कैसे? प्रैक्टिस पर। जितना आपका प्रैक्टिस रहेगा उसके हिसाब से क्वेश्चन को आप उड़ा सकते हैं सेकंड में, ठीक है। लेकिन उसके लिए हाई लेवल का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, क्लियर है सबको? मज़ा आ रहा है सबको? रेलवे एलपी 2024 का जो अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसका हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा डिस्कशन कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग का 3-4 क्लास हो चुका है, ठीक है दोस्त। आपका ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस सही मैंने कर दिया है। तो जो भी स्टूडेंट्स एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप डी का, तो जाकर चैनल पर जाइए, उसमें जाकर आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। और ऐसे ही मैंने यूथ पब्लिकेशन का 90% सिलेबस कवर कर चुका हूँ, ठीक है दोस्त, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज।
तो जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है वो जाकर चैनल पर जाइएगा, लिस्ट में लिंक डाला हुआ है, ठीक है, पूरा वीडियो का, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, बहुत ही फायदा मिलेगा आपको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट चैलेंज आपके सामने है, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है? समबाहु त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। तो अगर समबाहु त्रिभुज का अगर भुजा ए मानते हैं, ठीक है, अगर समबाहु त्रिभुज का भुजा ए मानते हैं तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा मेरा? a + a + a 3a हो जाएगा। तो जो परिमिति है या परिमाप है तो क्या बन जाएगा? 3a = ये हो जाएगा क्षेत्रफल क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इसका कितना है? √3 गुना है, ठीक है। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो ये हो जाएगा 3a = √3 से गुना करें कितना हो जाएगा? 3। ये हो जाएगा a² / 4 हो जाएगा। तो a से a कट गया, 3 से 3 कट गया, तो a = कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। ऑप्शन जो है अपना कौन सा है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए क्लियर है सबको? बहुत इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपका इसमें आता है, आपका ट्रेड्समैन फायरमैन का क्वेश्चन, सभी मान के चलिए कि जीडी का लेवल से कम ही रहता है। जीडी का आपका क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो आपका ये सब नीचे वाला जितना भी एग्जाम है सभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जीडी क्वेश्चन का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, ठीक है दोस्त। ज़्यादा नहीं करना, PYQ खाली करना है बस, बाकी आप लोग प्रैक्टिस सेट कर ही रहे हैं। अगर आप कोई चैप्टर डिमांडिंग होगा आपका, ठीक है, डिमांडिंग टॉपिक, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट को हम लोग करेंगे, भरपूर करेंगे, कोशिश करेंगे उस चैप्टर पर लाने के लिए, ठीक है, चैप्टर वाइज। अभी हम लोग का चल रहा है मिक्स सेट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है कि अहमद ने 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है, ठीक है। यदि वह स्कूटर 6600 में बेचता है तो उसका लाभ % क्या है? देखिए 5200 रुपये में खरीदा पुराना स्कूटर, अब उसमें क्या हुआ कि उसको जो कॉस्ट प्राइस होता है, जो हम लोग को जेब से टोटल पैसा लगता है, तो CP जो मेरा बन जाएगा वो क्या बनेगा? पहले मेरा 5200 रुपया में खरीदा है पुराना, और उसे मरम्मत में कितना खर्च हुआ है? मरम्मत में आपका 800 रुपया और पॉकेट से लग गया। इसका मतलब कि टोटल पैसा कितना लग गया उसको? 6000 रुपया लग गया, ठीक है। और बेच रहा है कितना में? बेच रहा है आपका 6600 में, 6600 में। तो 6000 में खरीद रहा है, 6600 में बेच रहा है, तो कितना का प्रॉफिट हो गया? जो प्रॉफिट हो गया इसका, इतना एग्जाम में लिखना नहीं है, ठीक है, इसको समझाने के लिए किया जा रहा है। इतना 600 रुपये का प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट % क्या होता है? जो प्रॉफिट % होता है लाभ गुने 100 / क्रैमूल। क्रैमूल मेरा क्या है भाई? क्रैमूल है मेरा 6000। 5200 नहीं लिखना है, 6000 लिखना है, क्योंकि टोटल पैसा मेरा क्या लगा है? 6000 लगा है। तो यहाँ से 3 0 3 0 उड़ाइए इसको, तो कितना % का इसको प्रॉफिट हो जाएगा? 10% का भी तो भी प्रॉफिट हो जाएगा इसको पुराना स्कूटर खरीदने के बाद भी, ठीक है। क्लियर है सबको? ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का सवाल है कि एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया, तो इसके कारण कक्षा में औसत अंक आधे बढ़ गए, तो कक्षा में छात्रों की संख्या है। चलिए बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा आते रहता है इस तरह का सवाल। 62 को गलती से कितना लिख दिया? 87, तो कितना ज़्यादा लिख दिया? तो जो नंबर लिख दिया वो आपका 87 में से 62 को माइनस कर दीजिए। लिखना था 62, लिख दिया 87, मतलब कि 25 अंक क्या कर दिया? वो ज़्यादा लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है? इसी के वजह से क्या हो गया इसको, जो मान लिया कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना? X है, ठीक है, और इसी की वजह से कितना इसको बढ़ गया है? 1/2 मार्क्स इसका बढ़ गया है, ठीक है। तो यहाँ से X = क्या हो जाएगा? अगर X मानते हैं क्या है? X जो है मेरा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। तो औसत मेरा क्या होता है कि टोटल नंबर में इसको डिवाइड करते हैं जितना स्टूडेंट है। तो यहाँ से X = क्या बन जाएगा? यहाँ से 25 दूनी 50, मतलब टोटल स्टूडेंट मेरा कितना था? 50 स्टूडेंट थे क्लास में, ठीक है। क्लियर है सबको? यहाँ तक जितना बढ़ गया है क्या करना है? उसको X से डिवाइड कर दीजिए। वो कितना से बढ़ गया? यहाँ पे 1/2 से बढ़ गया, तो यहाँ से X का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी भाई कोई दिक्कत, कोई परेशानी? मज़ा आ रहा है सबको? बढ़ते हैं आगे।
बस वीडियो बना रही है, एकदम रिक्वेस्ट है आपसे, एकदम 110% सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ नया नया ट्रिक्स। ठीक है दोस्त, इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट सवाल है आपका टाइम एंड वर्क का सवाल है कि ए और बी क्रमशः 10 दिन और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं यदि वे एकांतर मतलब एक दिन के अंतर पर दिनों में इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले ए शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत ही वायरल सवाल है ये। ठीक है, तो इसको करेंगे हम लोग सॉल्व कैसे। देखिए, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि इसका निकालना पड़ेगा टोटल वर्क। तो ए कर रहा है कितना दिन में, ए कर रहा है और यहाँ पे बी है, ए कर रहा है आपका 10 दिन में, ये कर रहा है 15 दिन में। ठीक है, तो टोटल वर्क क्या होता है दोनों का एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 30। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकल गया इसका 3 यूनिट, इसका 2 यूनिट। ठीक है, अब पहला दिन काम करता है कौन सा, ए, ठीक, फिर करता है बी, फिर से आ गया ए, फिर से आ गया बी। इस तरीके से क्या होगा, साइकिल चलता हुआ चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ देखते हैं ए करता है 3 काम, ये करता है 2 काम, तो 3 2 तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा, ये कर लेगा 2 दिन में, 2 दिन में कर लेगा, टोटल काम कितना हो जाएगा, 5 काम कर लेगा। ठीक है, लेकिन टोटल काम करवाना कितना है मेरा, यहाँ पे क्या होता है मेरा टोटल वर्क होता है ये। अगर टाइम एंड वर्क में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो चैनल पे जाइए, टाइम एंड वर्क पर उत्तम सर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा वीडियो, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 दिन में 5 काम है, टोटल काम मेरा 30 है, तो इसका कितना मल्टीप्लाई करने का 6 बार में, तो इधर भी करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना जी, ये हो जाएगा 30 काम टोटल हमको काम हो गया। ठीक है जी, और यहाँ पे कितना समय हमको लग गया, मतलब कि 12 दिन में मेरा काम टोटल फिनिश हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा 17 का फर्स्ट, मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरीके को क्वेश्चन को इस तरीके से उड़ाना है। ठीक है, एकदम बेस्ट अप्रोच इसका बताया है, अल्टरनेट डे वाला। पहले ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है। इस तरीके से क्या होगा कि साइकिल बनता हुआ चला जाएगा, मतलब 2 दिन में कितना काम होगा, 5 दिन, यही 5 काम रिपीट होगा। तो 5 यहाँ टोटल काम करवाना हमको 30, तो 5 का टेबल पढ़िए, पहाड़ा पढ़िए, तो 5 का कितना बार 30 आएगा 6 बार में, तो इधर भी 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो 12 दिन में क्या हो जाएगा, काम क्लियर हो जाएगा पूरा, फिनिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस का, रेल वाला सवाल है कि 200 मीटर और 300 मीटर की लंबाई वाली 2 ट्रेन समानांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दोनों ट्रेनों को एक दूसरे को पार करने में लगने वाला समय क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखिए, डेली भी पिछला क्लास में भी हम लोग मॉडल सेट में जो एओसी का प्रैक्टिस सेट चल रहा था मेरा, तो उसमें भी क्वेश्चन आया था रेलवे का। तो मैंने बताया था उसमें कि अगर ट्रेन चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में तो दोनों का जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या होता है, प्लस हो जाता है। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाता है। सिंपल सा बस यही है। और देखिए दोनों का जो स्पीड है कितना कितना है, 60 50 और 40, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा भाई, जो रिलेटिव स्पीड मेरा बन जाएगा, रिलेटिव स्पीड दोनों को क्या कर देंगे, अब ऐड कर देंगे, क्योंकि दोनों क्या है अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो 50 40 90 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसको अगर मीटर पर सेकंड में तोड़ना है तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो 18 × 90 ये क्या हो जाएगा भाई, 25 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, यहाँ तक हमको स्पीड मिल गया है। टोटल डिस्टेंस कितना है मेरा, टोटल डिस्टेंस कितना कितना ट्रेन है, 200 और 300, तो जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा मेरा वो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 200 + 300। इतना एग्जाम में लिखना नहीं है भाई, ठीक है, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं अगर हमको क्लियर है तो। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी मेरा क्या है 500, चाल कितना है 25 है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ये हो जाएगा आपका 20 सेकंड क्या लगेगा, इसको पार होने में लग जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी हम लोग 90 पे पहुँच सकते हैं, और 90 × 5/18 कर लेंगे माइंड बाई माइंड, और यहाँ 25 आ जाएगा, अब 500/25 कर लेंगे। तो वो तो आपको डिपेंड करेगा कितना आपका प्रैक्टिस है उसके हिसाब से। ठीक है दोस्त, और यहाँ पे क्या होता है कि सभी स्टूडेंट्स टाइप के स्टूडेंट्स को कवर करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोगों को थोड़ा सा लिखना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि बाउंस नहीं करे, सबको समझ में आए। ठीक है, चलिए हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एवरेज का सवाल है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 kg है। यदि ए और सी का औसत वजन 42 kg है और बी और सी का औसत वजन 38 kg है तो सी का वजन ज्ञात कीजिए। तो ए बी सी का औसत वजन अगर 45 है तो तीनों का मिला कितना हो जाएगा, ये जो आपका ए प्लस
बी प्लस सी, अगर एवरेज 45 है तो टोटल मिला क्या हो जाएगा, 45 गुने 3 हो जाएगा टोटल वजन, तो हो जाएगा आपका 135 kg, ये हो जाएगा इसका वजन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, ए और सी का औसत वजन, मतलब ए प्लस सी का कितना हो जाएगा, 82 दूनी 84 हो जाएगा, इतना kg। और यहाँ से क्या है भाई, यहाँ से है आपका बी प्लस सी का जो औसत वजन हो जाएगा 38 दूनी 76 kg हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना किसका है, सी का वजन। तो क्या करेंगे, ये दोनों का ऐड कीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 4 10 के 0, 8 7 15 1 16, तो 160 में से 135 को माइनस कर देंगे तो सी का नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो 160 माइनस 135 कीजिए, तो यहाँ क्या बन जाएगा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में 3 जाएगा 2, 25 kg मेरा क्या हो जाएगा, सी का वजन हो जाएगा। आ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। क्वेश्चन को हम लोग धुआं कर रहे हैं एकदम बैक टू बैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चक्रवृद्धि ब्याज का। चलिए इसको आप लोग बना कर दिखाइए कमेंट बॉक्स में। एक निश्चित अवधि के लिए 1800 रुपये पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 रुपये है, तो वर्षों में समय की अवधि मतलब कि टाइम निकालना है। प्रिंसिपल क्या है भाई, प्रिंसिपल मेरा 1800 है। ठीक, तो इसको बता रहे हैं हम बेस्ट अप्रोच। ठीक है, पहले सबसे पहले अमाउंट से निकालिए प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक, अच्छा अमाउंट मेरा क्या बनेगा, अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन मेरा क्या है, मूलधन है आपका 1800 और 18 में 100 में 378 ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2178। ठीक है, प्रिंसिपल मेरा कितना दिया गया है 1800, इसका निकालिए पहले रेशियो, वहाँ से हम लोग को क्लियर होगा। ठीक है, ये क्या हो सकता है, यहाँ अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 से कटेगा, ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 और ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 3, 9 चौके 36 और 1 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे कितना बार में 121, मतलब रेशियो मेरा क्या आ जाएगा 121 रेशियो 100 आ गया। ठीक है, इससे अमाउंट का से प्रिंसिपल का रेशियो आपको देख के कुछ क्लिक हो रहा है 121 100 का। और रेट मेरा क्या है भाई, रेट है मेरा 10%, तो 10% का मतलब क्या होता है 10/100, मतलब कि 10 का चीज़ हो गया 11। ठीक, तो यहाँ तो ये अमाउंट है ना, ये मेरा 11 से ये है 10, अब 11 का कितना पावर करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करना पड़ेगा हमको 2, यहाँ करना पड़ेगा 2। ठीक है, इसका मतलब कि टाइम मेरा कितना आ जाएगा, 2 ईयर मेरा हो जाएगा समय। ठीक है, यहाँ जितना पावर होता है वही मेरा क्या होता है, टाइम होता है। एकदम बेस्ट अप्रोच बताया इसका, स्मार्ट अप्रोच। ठीक है, अगर अप्रोच अच्छा लगा है, ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, कोशिश है चैनल पे बेहतर से बेहतर करने के लिए, मैथ्स को ईजी बनाने के लिए, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो हम लोग और बेहतर करेंगे इस चैनल पे। ठीक है, मज़ा आ गया सबको सॉल्यूशन में। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं। आपका सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि सैम ने अपने मित्र से 6% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर कुछ पैसे उधार लिए। ठीक है, कुछ पैसे उधार लिए हैं, उसने अपने मित्र को 18,200 रुपये लौटा दिए। 18,200 क्या दिया, लौटा दिया। सैम ने 14,000 रुपये उधार लिए थे, तो कितने समय के बाद पैसे वापस किए। तो सिंपल सा बात है कि अगर 14,000 रुपये उधार लिया है, ठीक है, और 18,200 लौटाया होगा, तो उसमें तो ब्याज भी शामिल है। कहने का मतलब कि यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट क्या बन जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, तो 18,200 में से इसको 14,000 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका कितना, 0 0 2 4200 रुपया। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना है समय। तो टाइम क्या होता है भाई, टाइम जो मेरा होता है वो होता है क्या, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने दर। ठीक है, तो ब्याज मेरा कितना आया, ये है आपका 4200 आया है। समय निकालना है हमको। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है आपका 14,000 रुपया, क्योंकि 14,000 उधार लिया था ना, जो उधार लेते वही प्रिंसिपल होता है ना। रेट मेरा कितना है भाई, 6% का रेट है। अब यहाँ से इसको निकालिए काट छट करके, तो 000 उड़ाइए यहाँ से, 6 से कितना बार में कटेगा, 7 बार में, और 7 दूनी 14 और 2 5 10, तो यहाँ से 5 क्या है, 5 वर्ष। तो कितना दिन में दिया था उधार, 5 साल लगा था इसको उधार चुकता करने में। ठीक है, क्लियर है जी सबको, बताइए कोई डाउट यहाँ तक किसी भाई को। एजुकेशन चैनल का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट क्या है, ठीक है, कि इसका क्या होता है कि रीच भी जो यूट्यूब है ना, बहुत कम, बहुत धीरे धीरे भेजता है,
और यही अगर कोई फालतू वीडियो हो जाए उसका रीच एकदम चला जाएगा एकदम मिलियन लोगों के पास, ठीक है दोस्त, और उसमें व्यूज आ जाता है। लेकिन एजुकेशन चैनल का प्रॉब्लम है कि कितना भी मेहनत करो, ठीक है, रीच बहुत यूट्यूब भी नहीं भेज पाता सबके साथ। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा तो और हम लोग ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँच पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार सवाल है। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो फिर आयत का परिमाप क्या होगा। अच्छा, एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया गया है आपका 5, 12, 13। इसको देख के सबसे पहले क्लिक करना चाहिए माइंड में, ठीक है। इसको मोड़ करके क्या बनाया गया है, एक आयत बनाया गया है जिसका क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है, जिसमें दिया हुआ चौड़ाई आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक, लंबाई हमको नहीं पता। तो सिंपल सा फिर आयत का परिमाप निकालना है। तो सिंपल देखिए, 5, 12, 13 ट्रिपलेट होता है, मतलब कहने का मतलब कि जो ट्रायंगल दिया गया है कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। ये देख के ही क्लिक करना चाहिए आपको, नहीं तो फिर हीरोन फॉर्मूला से निकालिएगा बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो देखते के साथ ही क्लिक होना चाहिए कि मेरा 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है भाई, ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, ठीक। तो इसका ये निकालना तो बहुत ईजी हो गया। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, ये होता है आपका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो हो जाएगा आपका 5 इंटू, अगर एल मानते हैं तो एल हो जाएगा ये। अब काटे देखिए, 5 से 5 कट गया, 2 से 6 बार में, यहाँ से एल इक्वल टू कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एल निकल गया। लंबाई यहाँ पे निकल गया, चौड़ाई दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप जो पेरीमीटर होता है मेरा वो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, क्योंकि आयत में आमने सामने का भुजा बराबर, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2 इंटू एल कितना है 6, चौड़ाई कितना है भाई 5 है, तो कितना हो जाएगा 6, 5, 11, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, ट्रिपलेट पाइथागोरन ट्रिपलेट के बेस पर। अगर जिसको फॉर्मूला नहीं पता है, ये ट्रिपलेट वाला नॉलेज नहीं है कि ट्रायंगल कैसा है, तो हीरोन फॉर्मूला से बनाएगा बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब ट्रिक आपको वीडियो में सीखने को मिलेगा, एक से एक बारीकी चीज़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ही एक मेंसुरेशन का ही सवाल है। चलिए देखते हैं, और आगे सवाल है आपके सामने। एक बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन को बनाने के लिए 11 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर के एक आयताकार कागज को मोड़ दिया जाता है, ठीक है, और बिना ओवरलैप की ओर टेप किया जाता है। तो बने हुए बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। एकदम ध्यान से समझिएगा इसको क्या किया गया है कि बेलन को, इसका जो हाइट दिया हुआ है आपका, ये कितना है, ये आपका 4 सेंटीमीटर का हाइट दिया है, ठीक है। और इसको बोला है कि बनाने के लिए जो बेलन बनाना है तो एक आयताकार है, एक मान लिया कि यहाँ पर रेक्टेंगल का दिया हुआ है, ठीक है, आयताकार। तो यहाँ पे 11 सेंटीमीटर गुने 4 सेंटीमीटर करने का मतलब ये हो गया। इसको मोड़ करके बेलन बनाया गया है। तो यहाँ पे मोड़ने का मतलब क्या होगा कि इसको इस तरीके से मोड़ेंगे, ठीक है। तो जब मोड़ेंगे, ठीक है, तो मोड़ेंगे तो ये जो मेरा 11 सेंटीमीटर है वो क्या बन जाएगा, नीचे गोल टाइप का बन जाएगा। कहने का मतलब कि ये बन जाएगा मेरा वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, मतलब हो गया 11 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ठीक है। क्या होता है कि जिससे अगर मोड़ते हैं इस हिसाब से तो ये मेरा क्या हो जाता है, परिधि हो जाता है, गोल बन जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है ये आपका हाइट हो जाता है। तो ये 4 हाइट हो गया। अब यहाँ से निकालिए आर का वैल्यू। तो आर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 गुने 22/7 इंटू आर बड़ा क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 दूनी 22, तो आर इक्वल टू बन जाएगा मेरा 7/4 बन जाएगा सेंटीमीटर। अब बेलन का आयतन क्या होता है, फार्मूला ये होता है आपका पाई r² होता है, ठीक है जी। अब यहाँ से पाई का वैल्यू क्या डायरेक्ट पुट कीजिए, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49/16 गुने हाइट मेरा जो है 4 है। अब इसको काट छाट कीजिए, 7 से 7 बार में उड़ गया, 4 से 4 बार में, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो ये क्या हो जाएगा 77/2 हो जाएगा। मतलब इसका आ गया 2 3 जा 6 और हो जाएगा 38.5 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा क्यूब हो जाएगा। 38 दूनी 76, 77 हो जाएगा। तो कितना आ गया मेरा आंसर 38.5 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है सबको, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या करना है इसमें। इसको मोड़ना है आयताकार में, तो इस तरीके से ये हो जाएगा आपका गोल बन जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, जितना भी क्वेश्चन आपका बन रहा था ट्रेड्समैन एंड फायरमैन के लिए, ठीक है दोस्त। जीडी के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए, आपका जो आर्मी का जो भी एग्जाम होता है आपका RPF CISF BSF, ठीक है, तो सभी के लिए आपका जो क्लास है बहुत ही बेनिफिशियल है। तो अगर वीडियो से सीखने को कुछ ही मिल रहा है तो वीडियो को
लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।